अमित शाह जी, अगर स्वर्ग आपको प्यारा है तो हम लोग तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ, संविधान में दी गई व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं। और आपको स्वर्ग में रहने की इच्छा है, 7 जन्मों का पाप धुलने की इच्छा है, तो भैया जल्दी से स्वर्गवासी हो जाओ, देरी मत करो। आप स्वर्ग के वासी हो जाओ, आप स्वर्ग में चले जाओ। हम लोगों की आपके साथ यह शुभकामना है। संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी, सम्मान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करेंगे। मोदी जी जो अपने को नीच जाति का बताते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, मैं तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचता था, मैं 35 बरस तक कटोरा लेकर भीख मांगता था। और जो जिस जाति का वो बता करके पिछले साल अमित शाह ने मीटिंग कराया अहमदाबाद में, हमारे यहाँ के तेली साहू राठौर बिरादरी का, कहते हैं कि देश के प्रधान भारतीय जनता पार्टी ने एक तेली के बेटा को, एक अति पिछड़े वर्ग के बेटा को देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा करके सम्मान देने का काम किया। तो देखो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। और जो ओबीसी SC ST के नेता भारतीय जनता पार्टी में जमीन को बेच करके हैं, अगर उनके अंदर तनिक भी स्वाभिमान होता, सम्मान का भाव होता, तो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करते। नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं और बता दें कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा, जिसको लेकर के विपक्ष की पार्टियों ने काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया, जहां कई जगह विरोध प्रदर्शन देखे गए। बहुजन समाज पार्टी जो कि सड़कों पर नहीं उतरती थी, उसने भी दबाववश या फिर कह ले चाहे जैसे, उसने भी इस अंबेडकर वाले बयान को लेकर के अमित शाह का विरोध किया। और एक पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन घुमा के दिखाएं कि हक है तो दम है। मैं चाहूँगा कि दिखाएं कि एक पोस्टर लगा हुआ है, हक है तो दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लॉटन राम निषाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दर्शक न्यूज को, और इस चैनल के जो भी दर्शक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आप लोग सही बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचे, बात पहुंचे। जब संसद चल रही थी, एक बड़ा बयान बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा और अभी भी चल रहा है, आप लोग उस पर पीडीए चर्चा भी निकाल रहे हैं। अमित शाह जी का वो बयान कि अंबेडकर 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 इतना करते हैं, एक फैशन हो गया है। अगर इतना भगवान का नाम ले लिए होते तो 7 जन्म में स्वर्ग पहुंचते। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात कि यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति के विधान से चलेगा, न गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों से चलेगा। और अमित शाह ने RSS के इशारे पर जो इस तरह का बयान दिया है, इसके लिए देश की जनता से उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। आज वह देश के गृह मंत्री हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अथक मेहनत करके विश्व का सबसे अनोखा जो है संविधान देने का काम किया। संविधान के तहत जो है हमारा विश्व में एक अनोखा जो है लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को RSS के इशारे पर तहस नहस करने का काम करने में जुटी हुई है। मेरी अमित शाह से एक सलाह है कि भैया अंबेडकर 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 कह करके जो प्रतिपक्ष के लोगों पर आप उंगली उठाने का प्रयास किए, दुस्साहस किए, यह तो बेहद शर्मिंदगी का, शर्मनाक और निंदनीय निर्णय है। और इसके लिए बिना देरी किए आपको देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। और अमित शाह जी, अगर स्वर्ग आपको प्यारा है तो हम लोग तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ, संविधान में दी गई व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं। और आपको स्वर्ग में रहने की इच्छा है, 7 जन्मों का पाप धुलने की इच्छा है, तो भैया जल्दी से स्वर्गवासी हो जाओ, देरी मत करो। आप स्वर्ग के वासी हो जाओ, आप स्वर्ग में चले जाओ। हम लोगों की आपके साथ यह शुभकामना है। और अगर मोदी जी जो अपने को नीच जाति का बताते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, मैं तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचता था, मैं 35 बरस तक कटोरा लेकर भीख मांगता था। और जो जिस जाति का वो बता करके पिछले साल अमित शाह ने मीटिंग कराया अहमदाबाद में, हमारे यहाँ के तेली साहू राठौर बिरादरी का, कहते हैं कि देश के प्रधान भारतीय जनता पार्टी ने एक तेली के बेटा को, एक अति पिछड़े वर्ग के बेटा को देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा करके सम्मान देने का काम किया। तो देखो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। रामचरितमानस में एक चौपाई है
कि जे बरराधम तेल कुम्हारा और स्वपच किरात कोल कलवारा, कि ये कोल है, कलवार है, तेली है, वाल्मीकि है, यह महा अधम और महान नीच है। तो बताओ भैया कि मैं अमित शाह जी, आप रामचरितमानस के इन चौपाइयों का सम्मान करोगे कि हम भारत के लोग जिसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की व्यवस्था, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग से ऊपर उठकर दी गई है, उसके साथ रहना चाहोगे कि मनुस्मृति में जो गाली लिखी गई है, स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की व्यवस्था दी गई है कि शूद्र और स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ, फेसबुक पर देख रहा हूँ, कोई लड़की दुबे है, चौबे है, पांडे है, मिश्रा है, शुक्ला है, उपाध्याय है, सिंह है, राय है, सिन्हा है, वह जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर उंगली उठा रही हैं, कह रही है कि मनुस्मृति तो अनमोल ग्रंथ है, यह हमारा धर्म ग्रंथ है। शायद उन बेटियों ने की शिक्षा सही नहीं हुई है। मेरी सलाह है सबल, विशेषकर सबल समाज की बहन बेटियों से, कि आप एक बार मनुस्मृति भी पढ़ लेना, बाजार में मिल जाएगी, और बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर का संविधान भी मिल जाएगा। जिस दिन मनुस्मृति को पढ़ लेंगी वो बेटियां और संविधान को पढ़ लेंगी, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो शूद्रों के प्रति, तमाम पिछड़ी दलित वंचित जातियों के प्रति, समूचे जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियों के लिए शिक्षा से रोकने का जहां व्यवस्था दी गई थी, महिलाओं को घर की चारदीवारी के अंदर कैद रख करके दासी के रूप में, सेविका के रूप में रखने की व्यवस्था रखी गई थी, और महिलाओं को जब संविधान नहीं लागू हुआ था तो केवल बच्चा पैदा करने की मशीन और मनोरंजन का साधन मानी जाती थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं आया होता तो आज तमाम सबल समाज की बेटियां माइक लेकर के लोगों की बाइट ले रही हैं, बड़े बड़े चैनल पर एंकरिंग कर रही हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, IAS IPS DM कलेक्टर जज बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति भी बनने का अवसर मिला, प्रधानमंत्री बनी, राज्यपाल बनी, मुख्यमंत्री बनी, सांसद और विधायिका बन रही हैं। तो यह मनुस्मृति के विधान के आधार पर नहीं, यह सम्मान जो मिल रहा है, स्थान मिल रहा है, यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिल रहा है। और हम बहुजन के लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग जो है पूरी तरह से निष्ठा लगन ईमानदारी से हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे, अपने पीडीए को मजबूत करके संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी, सम्मान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करेंगे। और 2027 में जोगी जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे, और जिस तरह से हम लोगों के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, सत्य साध्यम समाचार की नीति का पालन करते हुए हम लोग भी जो है कि इनसे निपटने का काम करेंगे। और मायावती जी की जहां बात आई, मायावती जी का एक नया इतिहास इन्होंने रचा कि अपने कार्यकर्ताओं को जो है इन्होंने अंबेडकर के अपमान में मैदान में उतरने का फरमान जारी कर दिया। अरे यही मायावती जी है ना, कई दिन हुआ इन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन की थी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके की थी, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही देखी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग प्रभावी हो गए। तैया वोटों में बंटवारा के लिए मायावती को रडार पर लेकर के भाजपा ने निर्देशित करके धरना प्रदर्शन कराया है, और मायावती जी पूरी तरह से भाजपा की बी टीम बन करके ईडी, सीबीआई और IT के रेट के डर करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रहे हैं। और बहुजन वर्ग के लोग, हमारे दलित वर्ग के, और विशेष करके दलित वर्ग में बहन मायावती के जो जाटा और चमार बिरादरी के हमारे भाई हैं, वह समझदार हैं, वो मायावती के नीतियों को समझ गए हैं कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की समर्थक है वह बहुजन की हितैषी नहीं हो सकती, वह माननीय कांशीराम अंबेडकर की पक्षधर हो नहीं सकती। इसलिए हमारा दलित वर्ग का भाई भी बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। और अमित शाह ने यह खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वाली नीति पर चलते हुए लोकसभा में इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लांछित करने का काम किए। आप देखें ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये बिल लेकर के आए, उसको पास करने के लिए 263 सांसद चाहिए थे, लेकिन सांसद कितना मिले? मैजिक नंबर होता है सरकार बनाने का, जो है एक सीधी सादी सरकार, 272 सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन 272 भी नहीं मिले, 269 पर फिसल गए। और लगा अमित शाह को
कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से 13 हो गई थी, कहीं मोदी सरकार की भी जो है कि विदाई हो जाएगी, क्योंकि 20 सांसद का भी लापता है। 20 सांसदों की ये तलाश कर रहे हैं जो भाजपा के समर्थक थे, एनडीए के थे, कि वह 20 सांसद कहां चले गए। इसलिए उस खतरे से के बवाल से बचने के लिए इन्होंने अंबेडकर को आगे करके जनता का और प्रतिपक्ष के नेताओं का ध्यान दूसरी तरफ घुमाने का काम किया है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़खड़ाई हुई है, आज नहीं तो कल इनकी विदाई है। योगी जी तो कहते हैं कि ये सपा और कांग्रेस वालों ने फेक वीडियो चलाए हैं, ये वीडियो एडिटेड है, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तब कौन कहा था? योगी जी ने। योगी जी, हाँ। तो योगी जी 3 बार जो विधानसभा सत्र के दौरान 46 में 56 यादव का है, ये भी फेक न्यूज है। मैं तो योगी जी से पूछना चाहता हूं ना, अरे भैया कब जारी करोगे, सार्वजनिक करोगे सूची 86 में 56 यादव वाली? मुझे वह सूची चाहिए। अगर सूची आप नहीं देते हो तो मान लिया जाएगा कि आप झूठ बोलने वाले हो, आप संत नहीं हो, जोगी नहीं हो, महात्मा नहीं हो, आप केवल गेरुआ वस्त्र धारण करके जातिवाद करने का काम कर रहे हैं। अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे देंगे तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाऊंगा। और अगर योगी जी कहेंगे कि शौचालय साफ करना है तो मैं शौचालय भी साफ करूंगा। अगर 86 में 56 उनकी गणित विषय नहीं पढ़े हैं, गिनती नहीं आती है, वो बार बार 46 में 56 यादव एसडीएम की बात करते हैं। अगर 46 में 56 या हमारे गणित के आधार पर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची नहीं देते हैं तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सार्वजनिक रूप से यादव समाज से, ओबीसी SC ST समाज से माफी मांगने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके, भैया वो जो गोरखनाथ जो पीठ है, मठ है, उस मठ में भी अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा सम्मानित महापुरुषों का मठ रहा है। वह निषाद गौरव मच्छेंद्रनाथ निषाद का मठ रहा है, वह ग्वालबंशी जदुवंशी गोरखनाथ का मठ रहा है। उस मठ में आप जाकर के उसे जो है कि लज्जित करने का, उसे अपवित्र करने का काम न करिए। जहां से आप आए थे आप पौड़ी गढ़वाल चले जाइए और इस तरह से केवल झूठ पर झूठ बोल करके आप यादवों को खलनायक बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोग आ गए थे आप लोगों के झूठ फरेब छल में झांसे में, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अति पिछड़ा वर्ग का बड़े भाई की भूमिका में यादव समाज रहा है और भविष्य में रहेगा। अब भाजपा लाख कोशिश कर ले यादव को खलनायक बनाने का, लेकिन ओबीसी SC ST के लोग यादव समाज को बड़ा भाई और नायक मान करके उनको मजबूत करने का काम करेंगे। 2027 में योगी को हराने का, अखिलेश यादव जी को लाने का और भाजपा को भगाने का काम करेंगे। आप लोगों की पीढ़ी चर्चा चलने वाली थी, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला शुरू होने वाली थी, लेकिन अब स्थगित हो गई है। देखिए शुरू भी हो गई प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, ये मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए इसे ताकि कार्यक्रम हो तो सफल कार्यक्रम हो, तो हमारी हर सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो है कि पीडीए पंचायत का कार्यक्रम चलने वाला था। यह कार्यक्रम अब जो है 26 जनवरी के बाद जब मौसम अनुकूल हो जाएगा तो हम लोग पीडीए जन पंचायत करेंगे। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, सामाजिक न्याय सम्मेलन करके अपने लोगों को जोड़ने का, जगाने का और भाजपा की नीतियों को बता करके उनको सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। तो अंबेडकर जी को लेकर के जिस तरीके से इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, गांव देहात से लेकर के शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के जो रास्ते दिखाए गए उस पर नहीं चलती है, अंबेडकर जी का अपमान करती है? आपको नहीं लगता है? देखो भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन RSS है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 बार प्रतिबंध लगाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर नाम भारतीय जनता पार्टी वालों के यहाँ लिया जाता था तो बुखार चढ़ जाता था, उनकी लगती थी मैया मर जाएगी। इतनी बड़ी मूर्ति तो बनवाए। अरे सुनो तो मैं वही बतिया बता रहा हूँ। लेकिन जब कुर्मियों पटेलों को लुभाना हुआ तो घर घर से लोहा मंगा करके टूटा फूटा या सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा लगाया गुजरात में। और किस कंपनी ने बनवाया? जो
हमारे नेताजी कहते थे कि हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से जितना खतरा नहीं है उससे ज्यादा खतरा चाइना से है। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा चाइना की कंपनी से बनवाया 3600 करोड़ रुपया का, और 2500 करोड़ की वीर शिवाजी की प्रतिमा जो है कि समुद्र में बंबई में लगवाने का काम किया। और नागपुर का जो एक कौन सी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन चल रही है, इसका ठेका जो है बताओ चाइना की कंपनी को दिया। तो बताओ कि कहा जाता है कि दुश्मन की कमर तोड़ना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दो, और ये दुश्मन की को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और अंबेडकर का नाम लेने से इनको घिन आती थी, छूत लग जाता था। लेकिन यह दलित वर्ग को और अंबेडकरवादियों को जो है ना, ये बांटने के लिए, बिखराने के लिए यह अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग करते हैं। और यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो है यह खत्म करने के काम में जुटे हुए हैं। और स्त्री शूद्र न अध्यताम की व्यवस्था जो मनुस्मृति में दिया गया है, जहां वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जहां ओबीसी SC ST महिलाओं को पढ़ने लिखने का, नौकरी में जाने का, सम्मान से जीने की व्यवस्था से वंचित करने की नीति दी गई है, उस मनुस्मृति में इनका विश्वास है। उस गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों में विश्वास है। और ये हमको तो उसी दिन साफ हो गया था जब ये सेंट्रल विस्टा जो नया संसद भवन है, नया संसद भवन के उद्घाटन के समय द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, शिलान्यास के समय दलित बिरादरी के रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक स्तंभ अशोक स्तंभ था उसको विस्थापित हटा दिया गया, और वहां पर राजदंड का प्रतीक सिंबल लगा दिया गया था। और 28 जनवरी की 28 मई की तिथि उद्घाटन के लिए इसलिए चुना गया कि माफी वीर जो अंग्रेजों से सिल्वर जेल में रह करके 6 बार लिखित में माफी मांगा था, और जब हमारे देश के ICS अधिकारी, जिनको आज IAS अधिकारी कहा जाता है, 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था, तो माफी वीर को 60 रुपया पेंशन मिलता था। उस माफी वीर की जयंती के अवसर पर जो है सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने का काम किया गया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हम भारत के लोग वाले प्रस्तावना लिखे, उसको अंतिम रूप दिया गया। उस 22 जनवरी को आधे अधूरे अयोध्या में राम मंदिर का जो है इन्होंने उद्घाटन करने का काम किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार RSS के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। और जो OBC SC ST के नेता भारतीय जनता पार्टी में जमीन को बेच करके हैं, अगर उनके अंदर तनिक भी स्वाभिमान होता, सम्मान का भाव होता, तो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करते। मैं बता दूं कि 67 विधायक जो है SC के हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 90 विधायक, अब तो संख्या बढ़ गई है, 91-92 विधायक जो है OBC के हैं, लेकिन इनका जमीर मर गया है। नहीं तो यह 150 से अधिक विधायक जिस दिन इनका जमीर जाग जाता तो जोगी सरकार की विदाई हो जाती। और आज केंद्र की सरकार भी चल रही है। हमारे कुर्मी नेता नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, अगर वह सामाजिक न्याय के प्रणेता छत्रपति साहू जी महाराज जी, राम लखन चंदापुरी जी और बाबू राम स्वरूप वर्मा जी के चालों चरित्र चिंतन को पढ़ लेते, उनकी लड़ाई को पढ़ लेते, तो यह मोदी की सरकार की जो है विदाई हो जाती, धराशायी हो जाती और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। तो मोदी सरकार जो चल रही है कुर्मी नेताओं की बदौलत चल रही है, क्योंकि यह कुर्मी नेता कुर्सी चिपकू बन करके अपना जमीर बेच करके RSS और भाजपा की गुलामी कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से, अनुप्रिया पटेल हमारी भतीजी हैं, इनके पिताजी को बड़ा भाई मैं मानता था, एकनाथ शिंदे हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, अपने जमीन को जिंदा करिए। बहुजन वर्ग को जो है का जो अधिकार भाजपा खत्म करने का काम कर रही है और संघीय व्यवस्था को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। इससे देश के 90% जनता को बचाने के लिए आप लोग भाजपा से दूरी बनाओ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। हमारी यह PDA के लिए, बहुजन वर्ग और OBC SC ST के सम्मान के लिए अपील है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता लौटन राम निषाद जी। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।